हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके संबंध में ये वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से आपको टोटल वैकेंसी जिस तरीके से दिखता है, आपकी आयु सीमा क्या होती है, 3 प्रकार की आपकी पोस्ट है। यहाँ पर पीआरटी के लिए भर्ती होगी, टीजीटी के लिए भर्ती होगी और पीजीटी के लिए भर्तियाँ होंगी। तो तीनों की सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है स्पष्ट की जाएगी। तो वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर्स और टीजीटी पीजीटी के लिए जो आपकी कुल रिक्तियाँ हैं वो देखेगा यहाँ पर 9114 पदों के लिए आपके आवेदन शुरू होंगे। अब सवाल ये उठता है कि आपके आवेदन जो है कब शुरू होंगे। तो देखिएगा, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा जो है ट्वीट भी किया गया है और लगातार जो है खबर आ रही है कि जो आपकी केंद्रीय विद्यालय संगठन है या आपकी जो नवोदय विद्यालय है उनके अंतर्गत जो पद रिक्त हैं उन पर जो है बहुत ही जल्द भर्तियां आने वाली हैं। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और एग्जाम अच्छा खासा आता है, तो तैयारी के लिए भी आपको सुनिश्चित रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी टीचर्स के लिए 4127 पोस्ट आपकी खाली हैं, पीजीटी के लिए 1000 जो है 79 पद खाली हैं और टीजीटी के लिए 3908 पद खाली हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए कि आपकी जो आयु सीमा है, सबसे पहले बात करते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए आपको जो है फीस जो है आपकी फॉर्म के लिए 1000 रुपये का शुल्क आपका लगेगा। और यहाँ पर यदि बात की जाए आयु के लिए, तो आयु में आपकी जो है 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, जनरल, ओबीसी और आपकी एससी एसटी। इसी के साथ एक कैटेगरी और है आपकी, वो है आपकी फीमेल। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो प्राइमरी टीचर्स के लिए जो जनरल की आयु है वो है देखिएगा 30 वर्ष मैक्सिमम। 30 वर्ष मैक्सिमम आपकी आयु है यदि आप पुरुष हो और जनरल कैंडिडेट्स हो। ओबीसी में जो है 33 ईयर्स तक है, एससी और एसटी के लिए जो है 35 वर्ष तक अलाउ है। फीमेल की जो आयु है वो मैक्सिमम 40 वर्ष है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल हो तो आपको जो है 40 वर्ष तक इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि बात की जाए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और आपकी फीमेल कैटेगरी के लिए आपको जो है जनरल के लिए मैक्सिमम जो आयु सीमा है वो 40 वर्ष है। ओबीसी के लिए जो मैक्सिमम आयु सीमा है वो 43 ईयर्स तक है, एससी के लिए 45 ईयर्स तक है और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जो है आपकी आयु 50 वर्ष तक आवेदन करने के लिए है। यहाँ पर टीजीटी के बारे में यदि बात की जाए तो जनरल को 35 वर्ष तक अप्लाई करने का मौका मिलता है, ओबीसी को 38 वर्ष तक, एससी एसटी को 40 तक और फीमेल कैंडिडेट्स को 45 ईयर्स तक आपको आवेदन करने का मौका मिलता है। तो ये आपकी आयु सीमा थी। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। यदि आप प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं तो देखिएगा आपके पास डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए। तो कोई भी एक डिप्लोमा हो या फिर आपका जो टीचिंग का कोई भी एक डिप्लोमा हो जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, कम से कम 2 वर्ष का आपके पास होना चाहिए, 2 इयर्स का आपके पास कोर्स होना चाहिए, चाहे डीएलएड हो, बीएड हो या कोई टीचिंग डिप्लोमा हो। इसके साथ साथ आपको जो चाहिएगा वो देखिएगा यहाँ पर चाहिएगा यूजी में आपके जो मिनिमम परसेंटेज है वो 50% हो। तो ये 2 क्वालिफिकेशन आपको प्राइमरी के लिए चाहिए होंगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और साथ ही साथ इसके साथ जो तीसरे नंबर पर जो पॉइंट्स है वो है आपके लिए सीटेट। सीटेट आपका जो है प्राइमरी लेवल का आपका क्लियर होना चाहिए और ये 3 योग्यता यदि आपके पास हैं और आपकी आयु सीमा इसके अंतर्गत आती है तो आप 4127 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें पीजीटी के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए, तो आपको देखिएगा पीजी होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ ही साथ आपके पास जो है बीएड होना चाहिए और आपके पास सीटेट की कोई जो है इसमें बाध्यता नहीं है। तो केवल 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, या तो आपके पास पीजी हो या और बीएड हो, दोनों आपके पास होनी चाहिए और सीटेट की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आयु सीमा अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया है। तो 1080 पद हैं, तो उनके लिए आप जो हैं इस प्रकार की क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं।
टीजीटी के लिए यदि आपको आवेदन करना है तो देखिएगा ग्रेजुएशन में, अर्थात ग्रेजुएशन आप सभी समझ सकते हैं कि यूजी में आपकी जो परसेंटेज है वो 50% हो, साथ ही साथ आप में प्लस में आपने बीएड किया हुआ हो। तो देखिएगा इसमें काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि क्या डीएलएड भी मान्य होगा। तो डीएलएड देखिएगा प्राइमरी टीचर्स के अलावा जो टीजीटी या पीजीटी है दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते हैं डीएलएड वाले, केवल प्राइमरी टीचर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं जिनको आप बीटीसी या डीएलएड या कोई टीचिंग डिप्लोमा किया हुआ है। इसमें केवल जो है बीएड वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के साथ साथ आपके पास होना चाहिए सीटेट आपके पास होना चाहिए जूनियर स्तर का, जूनियर लेवल का जो सीटेट है वो आपको क्लियर हुआ होना चाहिए, तो आप इसमें टीजीटी में आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन तीनों की स्पष्ट हो चुकी है, आयु सीमा स्पष्ट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के संबंध में। तो यहाँ पर देखिएगा मैं जो है सिलेबस काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा रफ कर देता हूँ। आप सभी समझ सकते हैं कि सिलेबस के लिए जो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 85 और 15, तो ये परसेंटेज में आपका रेशियो होता है सिलेबस का लिए। तो इसमें क्या है, ये है आपका रिटन एग्जाम्स जिसमें आपको जो है परीक्षा देनी होती है, और 15% में आपका आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जो है आपको 15% का यहाँ पर जो है वेटेज रखा जाता है, और 85% आपको जो है लिखित परीक्षा से गुजरना होता है। लिखित परीक्षा के यदि संबंध में बात की जाए कि रिटन एग्जाम्स में आपसे क्या पूछा जाता है, तो इसमें आपके जो 2 पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट होता है और पार्ट आपका 2 होता है। ये प्राइमरी स्तर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 किस तरीके से आपको जो है डिवाइड करते हैं। इसमें आपसे जो है हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, और आपसे अन्य सब्जेक्ट भी काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, जीके के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें करंट भी आपका आता है, कंप्यूटर के आपके जो हैं 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आपके जो हैं 10 क्वेश्चन आते हैं, और पैडागोगी इसमें पूछा जाता है। पैडागोगी के लिए भी आपके जो हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चंस रखे जाते हैं। ओवरऑल यदि बात की जाए तो 70 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आते हैं, और यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चंस आपके जो हैं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। अब सब्जेक्ट के अंतर्गत भी यहाँ पर कई, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि प्राइमरी के स्तर पर आपके सभी सब्जेक्ट जो हैं कवर किए जाते हैं, तो इसमें मूल रूप से कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिएगा हिंदी आपसे पूछी जाती है, इंग्लिश आपसे पूछी जाती है, मैथ आपसे पूछा जाता है, और साइंस आपसे पूछी जाती है, और साथ ही साथ आपसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है EVS अर्थात इन्वायरमेंट स्टडीज। तो यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, 10 यहाँ से आते हैं, 20 गणित के आते हैं, 20 विज्ञान के आते हैं, और 20 EWS के। टोटल यदि बात की जाए तो 80 क्वेश्चंस आपके कवर करते हैं। तो कुल मिलाकर आप सभी समझ सकते हैं कि आपका जो एग्जाम्स है वो यहाँ पर देखिएगा 150 अंकों का है। 150 अंक का आपका एग्जाम्स होगा, और इसमें जो आपके 150 क्वेश्चन जो हैं आपका एग्जाम्स होगा। 80 हैं आपके इस तरीके से बटे हुए होंगे, और 70 आपके इस तरीके से बटे हुए होंगे। समय जो है वो देखिएगा 2.5 घंटे का आपको जो है समय दिया जाएगा इसमें। तो 150 मिनट हैं 150 क्वेश्चंस के लिए। यदि बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की, तो देखिएगा नेगेटिव मार्किंग इसमें अप्लाई नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन बेस्ड होता है। बात करेंगे सेफ स्कोर की, कट ऑफ की, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर प्राइमरी के साथ साथ जो है आपको पीजीटी में भी यही आपका बिल्कुल सेम सिलेबस रहेगा। तो प्राइमरी और पीजीटी के लिए जो है आपका सिलेबस जो है बिल्कुल सेम रहता है, और इसके लिए आप सभी समझ सकते हैं जो पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ही बिल्कुल यही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर आपका रहता है। तो इसमें थोड़ा सा आपका जो सब्जेक्ट है वो पीजीटी के लिए केवल एकल सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ या साइंस या EWS नहीं आते हैं। तो 80 नंबर वाला आपका जो है सब्जेक्ट पूछा जाता है। जैसे भी आप पीजीटी करते हो, सपोज कीजिए आपने MA इंग्लिश से किया हुआ है, तो 80 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के आएंगे, बाकी ये जो 70 क्वेश्चन है ये इसी प्रारूप में आपके आएंगे। तो पार्ट 2 में आपका थोड़ा चेंज होता है, और पार्ट 2 में आपसे जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड ही 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका पीजीटी और पीआरटी में डिफरेंस है।
बात कर ले टीजीटी के आपकी सिलेबस के बारे में, तो टीजीटी के लिए आपका जो सिलेबस है वो देखिएगा किस प्रकार से है। 10 क्वेश्चंस, इंग्लिश 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 40, जीके के 40 क्वेश्चंस, पेडागोगी के भी आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस बिल्कुल डिफरेंस है टीजीटी का, और कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछे जाएंगे। बात करें तीनों में सेफ स्कोर की, तो देखिएगा प्राइमरी का जो सेफ स्कोर है वो देखिएगा विभिन्न कैटेगरी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम आपका जो स्कोर है वो देखिएगा यहाँ पर 85 प्लस होना चाहिए। 85 प्लस आपकी कट ऑफ आपकी बनेगी। इंटरव्यू से अलग है, इंटरव्यू के बाद जो आपकी कट ऑफ बनती है वो देखिएगा मार्क्स पर आपकी आधारित होती है। फिलहाल जो रिटिन में आपको इंटरव्यू के लिए जो क्लियर किए जाते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए 85 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। एससी या एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 या 10 अंक का आपको कम भी चल जाएगा, लेकिन जनरल ओबीसी के लिए 85 प्लस होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपको जो है 100% प्लस आपका स्कोर होना चाहिए 150 में से, तो ही आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। टीजीटी की यदि बात की जाए तो टीजीटी के लिए आपको जो है 90 प्लस स्कोर करना होगा, तभी आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा, और आगे के लिए भी आपका सिलेक्शन तभी हो पाएगा। तो वीडियो के माध्यम से स्पष्ट न्यूज़ मिली होगी, जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।